तो यहाँ पर ये जो संस्था आकर के यहाँ पे मुफ्त में इलाज और दवा दोनों दे रहा है, क्या ये सही बात है? आपको मिल रहा है इस तरह से? सही बात है सर। यहाँ पर मतलब साल भर से मतलब यहाँ पर दवाई मिल रहा है। आज ज़्यादा आदमी यहाँ से दवाई लेके गए हैं, अच्छा दवाई है मिल रहा है। तो ये जो है टेलीमेडिसिन का मतलब ये होता है कि जो है डॉक्टर जो है वर्चुअली प्रेजेंट होते हैं। हम लोग यहाँ पर आते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा कुछ होता है। हमारे सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से पेशेंट का रजिस्ट्रेशन होता है। 5 जो है अच्छे डॉक्टर हैं, पटना के नामी डॉक्टर हैं जो MBBS MD है। उसमें हमारे 2 महिला डॉक्टर भी हैं, दिल्ली के एम्स के, दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल के भी एक लेडी डॉक्टर हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो जन औषधि है, उसके तहत हम लोगों ने मेडिसिन का परचेजिंग करते हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन फ्री करते हैं। हम लोग 10 रुपये केवल रजिस्ट्रेशन लेते हैं लोगों से। तो यहाँ पर ज्यादा किस तरह के पेशेंट लोग आते हैं, मतलब किस बीमारी से ग्रसित ज्यादा लोग यहाँ पर मिलते हैं? ज़्यादातर गांव में जब हम लोग जाते हैं पेशेंट को देखने के लिए। ये 56 साल में हम लोग ज़्यादातर स्वास्थ्य के बारे में ही हम लोग काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य और जिसको लाइवलीहुड बोलते हैं, जिसमें लोगों का रोजगार को बढ़े, तो ऐसा में हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोग बीमार से ग्रसित है, परेशान हैं दवा के खर्च की वजह से, पर इस संस्था से यहाँ पर आकर के वो मुफ्त में इलाज प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार न्यूज और अभी हम बक्सर जिला के प्रखंड ब्रह्मपुर प्रखंड में अभी हम नैनी जोड़ नाम का जगह है, यहाँ पर आए हुए हैं और आज हम आपको ऐसे NGO से रूबरू कराएंगे जो ऐसे लोग जो बीमार हैं, उन बीमार लोगों को मुफ्त में इलाज और दवा ये दोनों दे रहा है। तो आइए हम इसके बारे में जानें। जी, तो अभी हम यहाँ पर इस NGO के बारे में जानेंगे। यहाँ पर सर हैं, तो इनसे भी हम कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम मलय है। मैं हमारी जो संस्था है बिहार वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन जी, हम लोग पटना में इसका संस्था रजिस्टर्ड है। पूरे बिहार और झारखंड में काम हो रही है और छत्तीसगढ़ का भी कुछ पार्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये कब से शुरू हो गया? ये 1969 से स्टार्ट हुई है, काफ़ी पुरानी। आज 56 साल हो गया है संस्था का। ये 56 साल में हम लोग ज़्यादातर स्वास्थ्य के बारे में ही हम लोग काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य और जिसको लाइवलीहुड बोलते हैं, जिसमें लोगों का रोजगार को बढ़े, तो ऐसा में हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे भी ये अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, ये जो है LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का सपोर्ट से ये हम लोग का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ये प्रोजेक्ट में हम लोग जो है टेलीमेडिसिन के ऊपर काम कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो एकदम सुदूर दियारा क्षेत्र में काम कर रहे हैं बक्सर जिला में, तो यहाँ से बहुत दूर में जो है सरकारी जिसको बोलते हैं PSC हो, जो सरकारी क्लिनिक जो है, तो वो चीज़ें बहुत दूर में है। लेकिन हम लोग चूँकि यहाँ जो लोग परेशान होते हैं, तो अब इसीलिए हम लोग जो है इसको टेलीमेडिसिन के माध्यम से, चूँकि यहाँ पर जो फिजिकली डॉक्टर्स को भी हर डे पर डे लाना मुश्किल है, तो हमारे पास जो है 5 जो है अच्छे डॉक्टर हैं, पटना के नामी डॉक्टर हैं जो MBBS MD है। उसमें हमारे 2 महिला डॉक्टर भी हैं, दिल्ली के एम्स के, दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल के भी एक लेडी डॉक्टर हैं। बाकी इस तरह से पटना के भी 2 डॉक्टर हैं। तो बिहार में किस किस क्षेत्र में काम हो रहा है ये संस्था के द्वारा? या ये अगर टेलीमेडिसिन की बात करें, टेलीमेडिसिन से हम लोग अभी बक्सर जिला का हम लोग ब्रह्मपुर और चक्की 2 ब्लॉक में काम कर रहे हैं। और लेकिन हम संस्था के अलग अलग क्षेत्र में हम लोग जैसे काम कर रहे हैं, जैसे एनीमिया के क्षेत्र में हम लोग गोपालगंज जिला में काम कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग जो है HIV एड्स में जो संस्थाएँ काम कर रही है, उनके कैडर को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। ये हम लोग 3 स्टेट में काम करते हैं, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। और उसी तरह से, और मैं सुना हूँ कि यहाँ पर इस संस्था के द्वारा इलाज और दवा दोनों मुफ्त में दिया जा रहा है, तो क्या ये सही है? तो इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा आपको हम ब्रीफ में अगर बताना चाहेंगे, तो ये जो है टेलीमेडिसिन का मतलब ये होता है कि जो है डॉक्टर जो है वर्चुअली प्रेजेंट होते हैं। हम लोग यहाँ पर आते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा कुछ होता है। हमारे सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से पेशेंट का रजिस्ट्रेशन होता है। हमारे यहाँ पर एक ANM रहती है जो उसका ब्लड प्रेशर का टेस्ट करती है,
और ब्लड शुगर है, तो इस तरह से हेमोग्लोबिन का जांच होता है। तो इससे क्या होता है कि लोगों का बीमारी का पता चलता है। उसके बाद हमारे पास एक फार्मासिस्ट है, तो डॉक्टर साहब ने उसके बाद जो ट्रीटमेंट वो देते हैं, लिख के देते हैं, वो हम लोग यहाँ से फ्री मेडिसिन भी देते हैं। तो एक तरह से जो सुदूर क्षेत्र में गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो लोग नहीं आ पाते हैं, तो उनको जो है अपने घर के पास में ये सुविधा देने के लिए हम लोग का हमारी गाड़ी ये आती है। ये 15 आप लोग घर घर तक जा करके उनके गांव तक पहुंचाते हैं? हम लोग हर 15 दिन में एक एक गांव में हम लोग विजिट करते हैं और उसके लिए हम लोग उसका ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं। हर 15 दिन में आते हैं। तो एक महीना में या फिर रोजाना लगभग कितना लोगों का इलाज हो पाता है यहाँ से? एक महीना में कितना लोग इलाज यहाँ से? देखिए, ये ज्यादातर पर डे जो है हम लोग 40 से 50 लोगों का ट्रीटमेंट जनरली करते हैं। और अगर हम लोग देखें तो महीने भर में हमारा 800 से 1000 के आसपास हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। जी, तो लगभग आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा लोगों को यहाँ पर, जो लोग बीमार से ग्रसित है, परेशान है दवा के खर्च की वजह से, पर इस संस्था से यहाँ पर आकर के वो मुफ्त में इलाज प्राप्त कर सकते हैं। तो भविष्य में इसको पूरे बिहार में फैलाने को लेकर के आपका क्या मतलब सोच है कि किस तरह फैलना चाहिए? तो देखिए, ये तो जनरली स्पेशली प्रोजेक्ट के अनुसार होता है। तो ये जनरली जो हम लोग LIC HFL के ऊपर काम के सहयोग से काम कर रहे हैं। तो ये अभी बक्सर जिला में हम लोग अभी 2 ब्लॉक में काम कर रहे हैं। अगले साल हम लोग हो सकते 2 और ब्लॉक में इसमें काम करेंगे। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्र में काम करें। जिससे सबसे एक और है कि हम लोग पटना में हम लोग होमलेस लोगों के लिए इसी तरह का एक कार्यक्रम करते हैं। जो होमलेस का मतलब जो है, जो फ्लाईओवर के नीचे रहने वाले जो लोग हैं, जिनका कोई घर नहीं है। तो गांव है, गांव में है, सबके घर है, छत है, लेकिन हम लोग पटना में अर्बन क्षेत्र में उस लोगों के बीच में काम करें जिसके घर में कोई घर नहीं है, कोई छत नहीं है। जो आमतौर पर देखते होंगे ये जो फ्लाईओवर के नीचे, ब्रिज के नीचे जो है इसी प्लास्टिक बिछा के सोने वाले लोग हैं, उनको इसी तरह का एक स्वास्थ्य सेवा हम लोग देते हैं। वहाँ पर डॉक्टर जाते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, फ्री मेडिसिन भी देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वैसे लोगों को कोई रिक नहीं करते हैं, पर आपकी संस्था कर रही है, तो बहुत बड़ी और अच्छी बात है। को जो है हमारे साथी देखते हैं, उसके बारे में और तो अच्छा। आपका शुभ नाम क्या हो? मेरा नाम विवेकानंद ओझा है और हम भी बिहार वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन के साथ जुड़ के काम करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या काम होता है? ये हम लोग पूरा टीम वर्क है एक हम लोग का, जिसमें हम लोग पूरे ऑफिस के लोग इन्वॉल्व रहते हैं और काफ़ी इसको हम लोग मॉनिटरिंग इसका करते हैं। और एक मॉनिटरिंग का पार्ट है जो हम सभी लोग मिल के करते हैं। और वही उसी सिलसिले में कब से आप यहाँ पे काम? हम लोग तो यहाँ, चूँकि इससे पहले हम लोग आर्सेनिक चूँकि प्रभावित एरिया है, तो हम लोग यहाँ पे करीब 7 साल पहले हम लोग इंटरवेंशन शुरू किया था। तो आर्सेनिक इशू पे हम लोगों ने काम किया है चक्की और सिमरी ब्लॉक में। अभी हम लोग ब्रह्मपुर और जैसा सर बता रहे थे, ब्रह्मपुर और चक्की में ये टेली मेडिसिन का, चूँकि उस समय नीड उभर के आया और यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि लोगों का मांग भी था कि यहाँ पे कुछ इलाज की व्यवस्था की जाए, ताकि सुदूर इलाकों में जो है अस्पताल काफ़ी दूर है यहाँ पे, तो लोगों का पहुँच नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने LIC की मदद से, हाउसिंग LIC फाइनेंस जो है उसके मदद से हम लोगों ने इस परियोजना को चला रहे हैं। यहाँ पर दवा भी मुफ्त में दिया जाता है, इसलिए दवा कहाँ से आता है? दवाई हम लोग तो चूंकि प्रोजेक्ट का प्रोविजन है या फिर प्रोजेक्ट का प्रोविजन है, और जो हमारे फंडिंग है, डोनर एजेंसी है, उनके मदद से हम लोग प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो जन औषधि है उसके तहत हम लोगों ने मेडिसिन का परचेजिंग करते हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन फ्री करते हैं। हम लोग 10 रुपये केवल रजिस्ट्रेशन लेते हैं लोगों से जी। और जैसा कि बात रजिस्ट्रेशन लेने के बाद सारा इलाज और दवा सब मुफ्त में दिया? एकदम से वो जैसा सर प्रोसेस बता रहे थे हम लोग उसको फॉलो करते हैं और काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट है। यहाँ लोगों का अनुभव हम लोग ये फॉलो अप ले रहे थे तो निकल के आया, बहुत काफ़ी लोगों को आराम है यहाँ पे, और ये चाह रहे हैं कि ये परियोजना और चलती रहे। बाकी आप लोग भी बातचीत करके थोड़ा रिव्यू बताएंगे तो हम लोग को मदद मिलेगी। तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये लोग कार्य कर रहे हैं, तो हम स्टाफ से भी बात करेंगे। तो बताइए सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम उमापति ओझा हुआ। हम लोग बिहार वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन से के कार्यकर्ता है
तो यहाँ पर काम कैसे हो रहा है? यहाँ पर देखिए दलित, विधवा, विकलांग, गर्भवती महिला जो खेतों में मजदूर काम करते हैं, जिनको कोई देखने वाला नहीं है, जो बोझा उठा करके चलते हैं, उनको हम लोग बीपी, शुगर, हेमोग्लोबिन जांच करके बताते हैं कि, और जो उनका जो रोग बताते हैं, हमारे डॉक्टर पटना में बैठे हैं, हमारे 4 डॉक्टर हैं, 2 लेडीज है, जो दो जेंट्स है। उस हिसाब से हम लोग अपने मन से कोई दवा नहीं देते, वहां से पुर्जा कट के आता है उस डॉक्टर के पास से। तो डॉक्टर कैसे, मतलब कैसे पेशेंट कैसे डॉक्टर से संपर्क होता है? हम लोग वीडियो कॉल के द्वारा, ऑनलाइन वीडियो कॉल के द्वारा डॉक्टर से बात कराते हैं, वहां से पुर्जा आता है। हमारे पास जेएनएम है, जेएनएम जो है दवा गाड़ी में रहता है, जेएनएम दवा देते हैं, और एएनएम जो हमारी है वो टेस्ट करती है, और टेस्ट करके सब बताती है, बीपी ओपी जांच करके डॉक्टर को, उस हिसाब से हम लोग दवा देते हैं। तो अभी हम यहाँ के वार्ड सदस्य हैं, जो इनके यहाँ पर इस तरह से अभी इस पंचायत में नैनी जोड़ में ये जी यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इन लोगों यहाँ पे किस तरह से ये एनजीओ काम कर रहे हैं, संस्था काम कर रहा है, इसके बारे में इनसे हम थोड़ा बात करेंगे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? उमेश कुमार राम जी। आप इस तरह की संस्था यहाँ पर की आकर के कार्य कर रहा है, तो आपको इससे क्या लगता है, मतलब किस तरह का है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बहुत माने दवाई अच्छा मिल रहा है, काम भी कर रहा है, और साल भर से ये लोग डॉक्टर साहब आते हैं। तो यहाँ पर जब जिन पेशेंट को देखा जाता है, तो वो लोग को यहाँ पर इलाज कराने के बाद राहत मिल रहा है, आपको क्या दिखाई देता है? मिलता है, मिलता है, राहत मिल रहा है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अजय पासवान है। आपका घर कहाँ हो? घर तो सर यहीं पे है। अच्छा, यहीं पे है। तो यहाँ पर ये जो संस्था आकर के यहाँ पे मुफ्त में इलाज और दवा दोनों दे रहा है, क्या ये सही बात है? आपको मिल रहा है इस तरह से? सही बात है सर। यहाँ पर मतलब साल भर से मतलब यहाँ पर दवाई मिल रहा है, और ज्यादा आदमी यहाँ से दवाई लेके गए हैं, अच्छा दवाई है मिल रहा है। तो आप इस तरह से दवा ले करके यहाँ से इलाज करा करके क्या आप खुश हैं? जी। तो आप और लोगों को क्या कहना चाहते हैं, जो लोग सच में बीमार हैं, ग्रसित है बीमारी से, तो यहाँ पर मुफ्त में इलाज और दवा दोनों मिल रहा है? तो हम यही बोलेंगे सर कि यहाँ पर जो इलाज दवा मिल रहा है फ्री का, सभी को ही आकर अपना दवा कराइए, अच्छा दवाई मिल रहा है और फ्री का दवाई मिल रहा है। दवा लेने से सच में बीमारी ठीक हो रहा है कि नहीं ठीक हो रहा है? ठीक हो रहा है सर। ठीक हो जा रहा है। हाँ, सही हो जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे मरीज लोग इलाज कराते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पुर्जा कटता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे पुर्जा कट रहा है। इसके बाद और क्या दिक्कत है? तो 1 मिनट हम थोड़ा इनसे बात करेंगे। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम हो गया मार्शल जी। तो यहाँ पर पेशेंट लोग किस तरह से जाते हैं इलाज कराने के लिए? प्रोसेस क्या है, कहाँ से कैसे जाते हैं? सबसे पहले तो मोबिलाइजर के द्वारा पेशेंट अगवाई किए जाते हैं, और जब पेशेंट आते हैं तो मैं यहाँ सबसे पहले देख पा रहे हैं, यहाँ पर यह वजन है, वजन मशीन है जी, वजन होता है। इसके बाद मैं पेशेंट को बैठाता हूँ, उनका नाम पूछता हूँ, उम्र पूछता हूँ, और उनका जो तकलीफ है, जो परेशानी है, उनका पूछता हूँ, और फिर पुर्जा में सारा चीज़ को लिखता हूँ। इसके बाद मैं रजिस्ट्रेशन करता हूँ, और उसके बाद उनका आईडी नंबर आता है। उसके बाद मैं एनएम वहाँ बैठी है, जो वहाँ उनके पास भेजता हूँ। वहाँ बीपी नापा जाता है, जिनको शुगर है शुगर नापा जाता है, एचबी हेमोग्लोबिन का भी टेस्ट होता है, और बीपी मशीन भी है, बीपी मशीन के द्वारा टेस्ट होता है। और उसके बाद फिर वहाँ से पुर्जा मिलता है, तब गाड़ी के पीछे वहाँ पर दवाई दी जाती है फार्मासिस्ट जेएनएम के द्वारा जी। तो यहाँ पर ज्यादा किस तरह के पेशेंट लोग आते हैं, मतलब किस बीमारी से ग्रसित ज्यादा लोग यहाँ पर मिलते हैं? ज़्यादातर गांव में जब हम लोग जाते हैं पेशेंट को देखने के लिए, तो शरीर का दर्द, बॉडी पेन ज़्यादा अक्सर इधर का बीमारी का ज़्यादा आम है, शरीर का दर्द ज़्यादा है जी। तो अभी आइए हम देखें कि किस तरह से यहाँ पर दवा दिया जा रहा है। तो ये गाड़ी है, और गाड़ी में ही सारा दवा यहाँ पर रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो वहाँ से पुर्जा कटाकर जो मरीज को जो चीज का दवा चाहिए, वो यहाँ पर आकर के दवा को
देते हैं। तो एक बार हम यहाँ पे स्टाफ हैं उनसे भी थोड़ा बात करेंगे। एक बार इधर आप बताइएगा थोड़ा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? चंदन कुमार। चंदन कुमार। तो आप यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं? हम लोग मेडिसिन वितरण करते हैं, जो वहाँ से डॉक्टर लिखते हैं, और जो डॉक्टर जो दवा यहाँ पर डॉक्टर पर चढ़ा देते हैं वहाँ से पटना से टेलीमेडिसिन काम जो हो रहा है हम लोग के द्वारा। तो वहाँ पर दवा चढ़ाने के बाद यहाँ से जो दवा हम पर्चा निकालेंगे, जो दवा लिखे रहेंगे वही दवा हम लोग पेशेंट को देते हैं। जी। तो जो वहाँ से दवा डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, जो देते हैं दवा, जो पर्चा में आता है, वो पर्चा के अनुसार आप यहाँ से सब देख करके, सब रजिस्टर करके सब लोग को दवा देते दवा मिलता है सभी लोग को। हैं। जो दवा तो दवा देने के समय में कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई परेशानी आ जाता है, मतलब कि बहुत ज्यादा लोग आ गए एक ही साथ, तो ऐसा क्या परेशानी हो जाती अरे भीड़ हो जाता है, तो लोग थोड़ा जल्दबाजी में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ टाइम देना पड़ता है। 10 मिनट 5 मिनट टाइम दीजिएगा तब ना हम लोग अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक ना? वही बात। है? तो इस तरह से देख सकते हैं कि ये इस तरह से सारा जो है वो डॉक्टर जिस तरह से पर्चा देते हैं, डॉक्टर पे जो दवा लिखते हैं वो दवा ये लोग रजिस्टर करके यहाँ पे सारा दवा रखे हुए हैं, तो सभी पेशेंट लोगों को दवा दे रहे हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जहाँ पर लोग बीमार से ग्रसित होकर के परेशान हैं, दवा खर्च उठा नहीं पा रहे हैं, वहाँ पर ये संस्था इतना अच्छे तरह से घर जाकर, लोगों के गांव-गांव में जाकर के, और वहाँ पर इस तरह से मुफ्त में दवा और अच्छा डॉक्टर से बात करा करके, डॉक्टर को दिखा करके फिर दवा दिया जा रहा है। तो सच में इतने अच्छे कार्य किया जा रहा है, ये इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा मदद है। तो ऐसे संस्था को और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचकर सेवा देना चाहिए, और सभी लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए, और जानकर यहाँ पर आकर के जो लोग बीमार हैं, ग्रसित हैं, वो लोग भी यहाँ पर आकर के मुफ्त में दवा और इलाज दोनों ही प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहिए आप टाइम्स ऑफ बिहार न्यूज के साथ।